हेलो। प्रणाम गुरुदेव। हाँ, आपका प्रणाम स्वीकार है, आपको भी प्रणाम। और गुड़ी पाड़वा और नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद। बोलिए बोलिए। गुरुदेव बहुत आनंद आया आपकी वाणी सुन के। हाँ हाँ हाँ, जी बोलिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी जी कृपा आपकी, बहुत बहुत कृपा हुई। हाँ यो जो है अभी जैसे द्रौपदी नोटल हो गई थी तो उसको क्षीर बढ़ गया था। हाँ हाँ हाँ, सब आश्रय छोड़ दिया और वो जो गजराज है वो अपना बल जब तक लगाया तब तक परमात्मा उसको नहीं मिले। हाँ हाँ, अपना बल पूरा हार गया तो उसको है सो परमात्मा ने कृपा कर दी एक पल में, है ना। वो तो दूर है ही नहीं, पास में ही है। पास में ही है। कबीर साहब ने भी ये कहा था ना, मैं हूँ तेरे पास में। पास में माने ऐसी कोई बात नहीं कि आत्मा के पास परमात्मा ही है, ऐसा नहीं। पास माने ऐसा है कि सूरज का प्रकाश हमारे घर के सामने है, हमारे घर के छत पे है, आंगन में है, माने सूरज हमारे पास है। कितनी सहज बात है। जी हुक्म। हाँ बराबर, बोलिए बोलिए। बस बोलने को तो मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। मुझे बहुत अच्छा रात को ऐसे ही सहज जगह आप कृपा से जग गया और वो जो है धुन जो है बहुत ही शांति आनंद पूर्वक वो सहज में क्योंकि एक शुरुआत हो चुकी है। अभी जहाँ मैं कान बंद किया तो भी सुनाई दे रही है, नहीं कान खुला है तो भी सुनाई दे रही है, बाथरूम में जाता हूँ तो भी सुनाई दे रही है। और एक शांति मिल गई और यूं है मन की जो अगड़म बगड़म सब समाप्त हो गई कि अब कुछ नहीं, बस न्यूट्रल द्रौपदी की तरह बस कुछ नहीं करना है। सब अपने आप परमात्मा की तरफ से होता है, वही होता है, वही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। हाँ वही महत्वपूर्ण है। हमारी बल बुद्धि ये विद्या जप तप नेम धर्म आचार वाचार कुछ पाने आदि की लालसा है, वो जो है वो व्यर्थ है, मतलब कहने का भाव। बहुत सारे लोग यही कहते हैं ना कि ठीक है, सार शब्द तो हमें मिल गया, लेकिन लोगों के जीवन में क्या परिवर्तन आ गया। माने हम प्रकृति में रहते हैं ना, तो हम पहले ये कहते हैं कि नौकरी लग गई, कितना पगार है जी, तो ऐसा कहते हैं ना, किसी स्त्री का उम्र नहीं पूछना चाहिए और किसी का पगार नहीं पूछना चाहिए। तो अब ऐसा है, ये तो अनुभव का विषय है ना। देखो अनुभव का विषय, आपको अनुभव हो रहा है, हो गया है, परमात्मा समझ में आ गया है, परमात्मा आपके अंदर उतर गया है, उसके अनुभूति में आप हो, उसकी गोद में आप हो, और आपके मुंह से आप बोल रहे हो ना कि मुझे शांति अनुभव हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, जी जी बिल्कुल, दया आशीर्वाद है, सहज सद्भाव सरल, जैसे रामायण में कहा है, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई जथा जाप संतोष सदाई, काम को मोह न महान मोहा लोभ न शुभ राग नहीं द्रोहा, जिनके कपट दम्भ नहीं माया उनके हृदय बसे समर्थ रहा। यानी कि आपका जो सरल स्वभाव, आज मैं 5-6 साल से आपकी जो वीडियो ऑडियो सभी सुनता हूँ, बीच में थोड़ा इधर उधर 1% थोड़ा सा कि इधर नहीं इधर होगा, इधर नहीं कि इधर ये फायद मिलेगा कि वो मिलेगा कि सार सबूत मिलेगा, वो थोड़ा हुआ था, लेकिन कृपा फिर भी बनी रही परमात्मा की। और अभी पिछले 1 महीने से बहुत दृढ़ता आ रही है, हर ऑडियो वीडियो सुनता हूँ। बड़ी कृपा आशीर्वाद आपके श्रीमुख से जो निकला वाणी वही सत्य है गुरुदेव, सत्य है। बस ज्यादा मैं आपके सामने मेरे को बोलना अच्छा नहीं समझता हूँ, बस मैं समर्पित। ऐसा नहीं है, हम अभी परमात्मा से जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़े हुए हैं, मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, और आप और हम में कोई अंतर नहीं है। हम सबका बाप एक ही है, एक ही परमात्मा हमारा बाप है कि उसने उसके पैर से हमारे पास, उसके कदम से वो चल के आया और उसकी पहचान दी। ये महत्वपूर्ण है यहाँ, बराबर। अभी बात ऐसी है कि फिर लोग बोलते हैं कि वो तो आ गया, ठीक है, हजारों लोग बोल रहे हैं, प्रवचन में भी बोल रहे हैं, बातचीत में भी बोल रहे हैं,
आपको व्हाट्सएप भी करते होंगे, सब कुछ बराबर है, लेकिन उनका क्या फायदा हुआ? तो ऐसा है, ये मनुष्य जन्म फायदे के लिए नहीं है, ये जो प्रकृति फायदे के लिए है। प्रकृति में आप कष्ट करे, मेहनत करे, शारीरिक कष्ट करे, बौद्धिक कष्ट करे, माने अपनी बुद्धि चलाओ, पैसा कमाओ, तो आप पूरी दुनिया में एक नंबर के भी अमीर बन सकते हैं। तो ये तो प्रकृति है, और प्रकृति में हर कोई इंसान यही करता है, बराबर कि पैसा कमाना ही उसका मकसद होता है ना जी। लेकिन ये तो हो गया जीने के लिए, पैसा हमारा किस लिए चाहिए? मरते दम तक हमारे साथ पैसा चाहिए बस। बिल्कुल, अड़चन ना हो या किसी के सामने हमें हाथ फैलाना ना हो, इसीलिए चलो लोग तो वहां तक तो कमा लेते हैं, लेकिन आगे की पीढ़ी वाले भी तक भी कमा लेते हैं, एक पीढ़ी के, 2 पीढ़ी के भी कमा लेते हैं। अरे भाई, आपकी अगले पीढ़ी वाले कैसे निकलने वाले हैं, वो बच्चे कैसे निकलेंगे, और उनके लिए आप बना रहे हो 7 पीढ़ी का धन आप इकट्ठा कर रहे हो, और वो भी इकट्ठा कैसे करे, यहाँ वहां से छीन छान के बना रहे हो। आपके लिए पूरा हो गया ना, आपके लिए आपने बनाया ना, आपके मरते दम तक के लिए उतना तो काफी है ना धन। तो आप अपने बच्चों को यानी आप कहते हैं ना 7 पीढ़ी तक कमाने की क्या आवश्यकता है, उसमें ही पूरा जीवन खपा देते हैं। जी, बिल्कुल। और देखो, पैसा भी हम कमाते हैं ना, तो उसके पीछे भी बहुत सारा कारण होता है। वो कोई सभी लोग अच्छी ढंग से नहीं कमाते। चलो वो अभी हम तरुण है या कमाने के हमारे अंदर ताकत है, हम कमा लेते हैं। बाद में क्या होता है, जो हम गरीब थे तो हमें लगता था हम कब अमीर बन जाएंगे, बराबर जी, तो हो भी जाते हैं अमीर, बराबर। लेकिन जब सोने जाते हैं ना, तो हमने कैसा धन कमाया वो सब सामने आ जाता है, तो फिर रात की नींद हराम हो जाती है। अरे यार देखो कि मैं गरीब था, मुझे ऐसा लगता था कि नहीं मैं इतना अमीर बन जाऊं, बन भी गया, 7 पीढ़ी के भलाई भी कर दी। लेकिन बात ऐसी है कि अभी तो मुझे नींद नहीं आ रही है। अभी नींद क्यों नहीं आ रही है? दुख महसूस हो रहा है। कब मेरा पिछला गफला बाहर आ जाएगा, या मुझे क्या हो जाएगा? क्योंकि मैंने वो पैसे किस रीति से कमाया है, वो तो सबको मालूम होता है कि नहीं। देखो, कष्ट से तो कोई आमिर नहीं बन जाता। कोई हो सकता है कि आपको कष्ट से आप 1000 रुपया एक दिन का कमाएंगे, 2000 कमाएंगे, 5000 कमाएंगे कष्ट से जी। लेकिन इतना भी नहीं हो सकता ना कि आप 7 पीढ़ियों का उद्धार कर दे, यानी आपके अगले आने वाली 7 पीढ़ी आराम से खाकर माने कोई काम धंधा ना भी करके ये करेगी। भाई, आप कितने पीढ़ी तक रहने वाले हो, 1 या 2? हम ज्यादा से ज्यादा क्या बन सकते हो, दादा या परदादा, उसके आगे तो नहीं बन सकता। नहीं, जी, और नहीं बन सकता। आगे वाला बच्चा कौन मानेगा क्या कि आपने जो कमाया है कि मेरे दादा परदादा ने कमा के रखा है? कोई उसको वैल्यू नहीं है। और जैसे जैसे आगे चलता है तो बच्चों को अपने माँ बाप की भी आदर नहीं करते। तो ये दादा परदादा इच्छा रखता है कि मैं उनके लिए कमा के रखूं, वो मेरा नाम ले लेंगे। अरे नाम ले लेंगे तेरा, तू देखने आने वाला है क्या? जी, क्योंकि तूने जिस तरीके से कमाया है तो तुझे तो उसका तो भुगतान तो करना ही पड़ेगा ना। ठीक है, इनके लिए तूने सोई सुविधा किया, इनका अच्छा किया, अगले पीढ़ी का अच्छा किया, तेरा भी अच्छा कर लिया, लेकिन जिस तरह से जिस रास्ते से तूने किया उसका भुगतान तो तुझे करना ही पड़ेगा। माने तूने ज्यादा प्रकृति के लिए ही ये किया ना, माने तूने प्रकृति ही सत्य है, और मेरे आने वाले अगली पीढ़ी भी
प्रकृति में भी आने वाली है ना। हाँ, माने तूने भौतिकता में ही प्रकृति रहा, पे, भौतिकता में ही रहा, बिल्कुल। हाँ माने तूने प्रकृति पे ज्यादा भरोसा रखा ना, हाँ जी, इसलिए तूने 7 पीढ़ियों का कमा के रखा है ना। माने तुझे मालूम है कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली है, माने ये प्रकृति चलने वाली है। माने इसका अर्थ सरल होता है कि तूने प्रकृति पे भरोसा रखा है, ना कि परमात्मा का। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अभी आपने क्या किया, अभी आप कितने अमीर हो गरीब हो मुझे मालूम नहीं है, मुझे उसकी जानकारी भी नहीं चाहिए। मुझे इतना ही चाहिए कि हम सोते हैं ना, तो ठीक है, हमने पैसा तो नहीं कमाया 7 पीढ़ियों के लिए, तो मैंने नहीं कमाया ना, 1 पीढ़ी के लिए कमाया, लेकिन जो कमाया वो मरने के बाद मुझे काम आने वाला है। और जो भी कमाया उसकी पहचान मुझे जीते जी हो गई है, माने हम उसको मोक्ष कहते हैं। मैंने परमात्मा को पा लिया है, माने परमात्मा इम्पोर्टेंट और उनकी भक्ति इम्पोर्टेंट है। भौतिकता से मैं तो एकदम झोपड़ी वाला गरीब इंसान हूँ जी। और बस जीवन में भक्ति भाव, ये संत महात्माओं को महत्व देना जीवन में, मैंने वही समझा है। मेरा जीवन 70% संतों के साथ व्यतीत हुआ और 30% भौतिकता की ओर थोड़ा बहुत ध्यान दिया सर। बराबर। देखो भौतिकता का और ध्यान देना ही चाहिए, क्योंकि देखो हमारे पास थोड़ा सा अगर पैसा है तो हम तो इस बात के लिए भी हम टाइम निकालेंगे ना, बराबर कि नहीं। और वो उतना इंतजाम तो परमात्मा कर ही लेता है, कर ही देता है, वही करता है, देता है, करता है, अगर विश्वास हो तो। हाँ, लेकिन परमात्मा भी क्या देखता है, अरे इसने मांगा मुझे, ठीक है मैंने दे दिया, इसके मरते दम तक तो ये आराम से खुशहाली से जी सकता है, लेकिन इसने चालाकी ऐसी की, मेरा तो हो गया, मेरे आने वाले भी नात पोत को, यानी आने वाले पीढ़ी को भी मैं कमा के रखूं। देखो तो ऐसा है, धन हमें मिल गया, बहुत अच्छी बात है, आपने आपके कष्ट से मिला वो भी सही बात है, सही ढंग से कमाया वो भी सही बात है, लेकिन ये कब तक आने वाला है। और आप जो प्रकृति में ही भरोसा रख रहे हो कि तो फिर आपका ये तो निश्चित है ना, मरने के बाद आपको प्रकृति में आना पड़ेगा। कितनी सहज बात है। जिसकी लालसा, जिसका लोभ आपने किया तो वैसे होगा ना। तो हम कहते हैं ना कि जो हमारे पुरखे मर जाते हैं वो हमारे आगे वाली संतान में आ जाते हैं, ऐसा कहते हैं ना। तो फिर वो क्यों आते हैं, या ऐसा क्यों लिखा है धर्म ग्रंथों में? क्योंकि आपकी बनाई पूरी ये है ना, क्या बोले, माने आपने जितना ही कमाया तो उच्च लालच से ही कमाया ना, कि मेरे आगे वाली पीढ़ियां खुशहाल रहे। तो खुशहाल रहे माने आपका उसमें यही भी रहता कि मैं भी उनकी पीढ़ी के अंदर वापिस जन्म ले लूं। तो माने आप वो जन्म में विश्वास रख रहे हो ना, माने प्रकृति में विश्वास रख रहे हो ना, वहाँ परमात्मा का क्या स्थान है? कुछ स्थान नहीं है। माने वो परमात्मा होगा कि मरने के बाद, या ये मनुष्य जन्म मोक्ष के लिए बना है या परमात्मा पाने के लिए बना है, ये आदमी तो भूल जाता है ना उसी टाइम। भाई ये बहुत इम्पोर्टेंट ये है गुरुदेव की मनुष्य जीवन मिल गया, इससे बढ़कर और संसार में कोई परमात्मा की कृपा नहीं है। और मनुष्य का जीवन ही सिर्फ परमात्मा पाने के लिए हुआ है, परमात्मा की समर्पित स्वीकार करने के लिए हुआ है। बराबर ना। लेकिन मैं तो ऐसा नहीं कहता, मैं कहता हूँ आप काम भी करो, आप कमाओ भी, आप काम भी कराओ, लेकिन खा पी के बराबर मुखराम, बस ये बात। बस आप कमाते भी रहो, लेकिन साथ साथ ये भी खजीना या ये भी प्राप्ति करते रहो परमात्मा की प्राप्ति के लिए, या उस मार्ग से, कौन से मार्ग से परमात्मा मिलेगा वो रास्ते का भी थोड़ा ख्याल रखो। बाकी क्या है, ये इम्पोर्टेंट है, यही महत्वपूर्ण है। मनुष्य जीवन का सार यही है कि परमात्मा का मार्ग न छूटे, बस परमात्मा अपनी शरण में रखे हैं, बस यही मनुष्य जीवन का सार है गुरु जी।
बहुत बढ़िया बात है आपकी। बराबर। तो मुझे इतना ही कहना है कि हम सोचते हैं कि हमारे आगे पीढ़ी जो आने वाली है, नस्ल आने वाली है, उनके लिए मैं कमा के रखूं, फिर वो मेरे ख्याल रखेंगे, मेरा नाम लेंगे। बेकार है साईं, इतना दीजिए जहाँ मैं कुटुंब समाज में भूखा नहीं रहूं, मेरा अतिथि भूखा जाए, इससे ज्यादा हमारे जीवन में तो कभी राय नहीं गुरुदेव। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बराबर आपने किया। इतना ही मुझे मिले ताकि मुझे परमात्मा की याद रहे। अगर पूरा मिल गया तो मुझे बोलो कि जो दुनिया में एक नंबर है, एक नंबर अमीर वाला है, ऐसा समझो, टॉप 10 वाले लोग हैं, तो सचमुच में उनको परमात्मा मालूम है या उनके मन में आता है कि मैं परमात्मा पालूं या मैं मरने के बाद में? वो तो अभी उनका नामो निशान रख रहे हैं ना। मेरे नाम का कोई शहर का नाम हो, रास्ते का मेरे नाम पे नाम हो, मेरे गांव का नाम मेरे नाम पर हो, कोई पुल। भूला जीव गुरुदेव। माने नाम के लिए आप कर रहे हो ना, मरने के बाद तो रहेगा वो नाम, कुछ भी लेकिन आप कहाँ रहेंगे? आप थोड़ी देखने आने वाले कि वो नाम आपके है। तो माने उसका मतलब ऐसा है, आप नाम के पीछे पड़े हो और आपको लग रहा है ये नाम, ये कुछ नहीं रहना है प्रभु, ये प्रभु का नाम ही अमर है, बाकी सब नाश हुआ। माने आपको लग रहा है कि मरने के बाद भी मेरा नाम लोगों के मुंह पर आना चाहिए। माने आप प्रकृति पे भरोसा रख रहे हैं। हाँ, वो प्रकृति पे भरोसा मतलब प्रकृति में रहना, और परमात्मा में भरोसा मतलब परमात्मा के घर पाना। यही शाश्वत सत्य है, ईश्वर को पाना ही शाश्वत सत्य है गुरुदेव, बाकी सब नश्वर है। हाँ, माने वो ये नहीं समझते कि ये जीवन हमको पैसा कमाने के लिए तो है ही, लेकिन साथ साथ वो ठीक है, वो आप व्यवहार चलाओ, व्यवहारिक तौर से। कबीर साहब ने कहा है ना कि कबीर कुछ उद्यम कीजिए, आप खाए और को दीजिए, यानी उद्यम करो निर्वाण के लिए, और कुछ बचता है तो वो आप परमार्थ करो उसे। संग्रह बढ़ती रखो, संग्रह नहीं करना है, संग्रह नहीं करना। संग्रह तो परमात्मा का जो है सकारात्मक सोच संग्रह करनी है परमात्मा की तरफ। ठीक है, अभी कर भी लिया है, समझो कमा के भी रखा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी तो आपको समझ में आ गया ना कि अब तो मेरे बच्चे कुछ दिन है, तो उसमें तो परमात्मा प्राप्ति तो मुझे करनी ही चाहिए। कौन होता है परमात्मा, क्या होता है, ये तो जानकारी तो रखनी चाहिए कि नहीं? ये बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। मनुष्य जीवन का उद्देश्य यही, लक्ष्य यही होना चाहिए, यही होना चाहिए। तो ऐसा है, तो इसलिए मैं क्या कहता, ये भी भाग्य की बात है। भाग्य की क्यों? सबको समझता नहीं है, मनुष्य जन्म ही समझता नहीं है। उल्टा लोग ऐसा समझते हैं कि मैं कोई दान पुण्य कर लूं, मुझे स्वर्ग की वो लोग इच्छा रखते हैं, मैं स्वर्ग में जाऊंगा, वहां सुख भोगूंगा, मैं ये लोक में जाऊंगा, मैं वो लोक में जाऊंगा। तो बात ऐसी है, देखो अगर कोई लोक होता तो धर्म ग्रंथों में तो लिखा है ये लोग है, वो लोग है, पहले पृथ्वी पर वो लोग वाले यहाँ इस लोक में आते थे, इस लोक वाले वो लोक में जाते थे, फिर वो टाइम घटता था, फिर अभी क्यों नहीं घट रहा है? तो वो एक कथा कहानी है, वो समझाने के लिए है, वो कथा कहानी एक संकेत है, एक संकेत है, वो एक ऐसा समझो संस्कृति है, संस्कृति है। मानव जीवन बचाने के लिए या प्रकृति चलती रहे इसके लिए वो एक प्रकार का भय है, भय भी है। या भय भी माने क्या है, अगर आपने कुछ गलत कर दिए तो आप नरक में जाएंगे, आप अच्छा करेंगे तो आप स्वर्ग भोगेंगे, तो ये एक संकेत है। लेकिन इसके बाद भी हमें ना स्वर्ग चाहिए, नरक की तो बात ही छोड़ो, इसके परे माने ये लोकांतर के परे जो परमात्मा है वहां जाना है, लास्ट अंतिम जो शाश्वत है, सत्य है, और फिर उसके आगे कुछ नहीं है। उसको हमने पा लिए तो ये तो लोकांतर वाली छोटी मोटी कथा कहानी है यहाँ वहाँ की, उस पे क्या विश्वास रखना है? और विश्वास भी रखे तो कहाँ हमें समझ में आ रहा है।
तो आप क्या फिर लालसा कर रहे हो या आशा कर रहे हो कि मैं ये लोक में जाऊंगा, ये लोक में? जैसे देखो प्राणी मरता है ना, अभी मैं तो कहता है कि प्राणी में तो चेतना होती है, वृक्ष में चेतना होती है, लोग बोलते हैं उनमें भी आत्मा होती है। लोग क्या है, चेतना कोई आत्मा समझ लेते है। तो आत्मा और चेतना में कोई फर्क नहीं है, लेकिन आत्मा इसलिए कि वो शरीर से मैं अलग हूँ, इसको कहते हैं आत्मा। और जो शरीर से ही जुड़ा रहता है, शरीर माने ही सब कुछ, उसको हम चेतना कहते हैं, जीवित कहते हैं। देखो प्राणी भी मर जाता है ना, तो हम क्या बोलते हैं, अरे वो मर गया। लेकिन आदमी जब मर जाता है तो हम क्या लिखते हैं, ये स्वर्गवासी हो गया, वैकुंठवासी हो गया, इससे आत्मा को शांति मिले, उसकी शांति के लिए हम प्रार्थना करें। तो ऐसे कोई प्राणी मर जाता है या वृक्ष को तोड़ा दिया जाता है तो उसके लिए करते हैं क्या हम कोई प्रार्थना? हम क्या कह रहे, वो मर गया। लेकिन आदमी के लिए हम ऐसा नहीं कहते, अरे उसने शरीर छोड़ा, बराबर कि नहीं, उसकी आत्मा निकल गई, वो मर गया ऐसा नहीं कहते। हाँ, जो अज्ञानी है वो कहते हैं लोग, लेकिन जो कम से कम थोड़ी भी समझदारी है, समझ रखते हैं, वो नहीं कहते। वो बोला कि इनका आत्मा का शांति मिले, यानी आत्मा कहीं गई है, इसकी बाहर निकल गई है, माने वो आत्मा को अलग और शरीर को अलग मानते हैं, बराबर। लेकिन प्राणियों में तो ऐसा को हम नहीं कहते, कितने प्राणी मर जाते तो हम कहते हैं वो मर ही गए, बराबर। क्यों ऐसा? तो वो चेतना को ही शरीर मानते हैं और शरीर को ही चेतना मानते हैं, बराबर। लेकिन मनुष्य जन्म में ही ये समझता है कि शरीर अलग है और शरीर चलाने वाला जो मैं हूँ, मैं अंदर विद्यमान हूँ, मैं ही देख रहा हूँ, मैं ही सुन रहा हूँ, मैं ही सोच रहा हूँ, मैं ही बोल रहा हूँ, सब कुछ में समझ में आ रहा है। ये अलगपना हो गया है। तो प्राणी में चेतना और हमारे अंदर भी चेतना, लेकिन हमने हमारी चेतना जान ली है कि ये शरीर से जुड़ी हुई नहीं है, तो शरीर से अलग है। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसको हम आत्मा कहते हैं, बाकी क्या है? बस 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 यही है। अभी ये आत्मा हो गया, फिर आत्मा तो है, मेरे अंदर भी है, तो फिर क्या? फिर मरने के बाद ये कहा जाती है। तो अगर उसका कोई विचार नहीं किए तो डिफॉल्ट जो होता है, जो ऑटोमेटिक हम कहते, हम प्रकृति में तो वापिस प्रकृति में आते हैं, थोड़ी अलग शरीर धारण करते हैं, बाकी क्या होता है? ये ट्रांसफर ऐसे उसको हम चौरस लाके नहीं कहते ना। लेकिन जीते जी हमें ये समझ में आ जाता है कि नहीं, ये आत्मा ही परमात्मा का अंश है, परमात्मा का ही बच्चा है। तो कोई लोग कहते हैं कि फिर अब आप परमात्मा का अंश कहते हैं, तो फिर परमात्मा का आपने टुकड़ा कर दिए। तो मैं क्या कहता हूँ कि हम अलग ही है और परमात्मा अलग ही है, और हमेशा हमेशा के लिए, अनंत अनंत काल के लिए हम अलग अलग ही रहेंगे। जी जी जी, बराबर। ऐसा नहीं है कि अगर हम परमात्मा का अंश है, माने परमात्मा का कोई टुकड़ा हमारे अंदर है और उसको हम आत्मा कह रहे हैं, तो परमात्मा का कोई टुकड़ा नहीं हो सकता। परमात्मा को काटा नहीं जाता, जला नहीं जा सकता, सुखाई नहीं जा सकता, उसका कुछ भी नहीं होता। वो जैसा कि वैसा ही रहता है, ना उसका जन्म होता है, ना उसका मृत्यु होता है। वो अकाल है, माने समय के अंदर में नहीं रहता, वो समयातीत है, वगैरह वगैरह, बराबर। तो अंश का मतलब ऐसा नहीं, अभी प्रकृति भाषा में हमें समझा देना है ना, इसलिए हम उसको बोलते हैं। जैसा बाप का अंश बेटा होता है, तो बाप और बेटा अलग अलग है कि नहीं? बिल्कुल अलग है। हाँ, लेकिन बोलने में हम क्या कह, अरे वो तो मेरा खून है। हाँ मेरा खून है, मेरी नस्ल है, मेरा, हाँ, मेरा डीएनए और उसका डीएनए एक है। तो ये कहने के लिए, ये प्रकृति में समझाने के लिए, लेकिन मेरी नस्ल है, मेरा ही खून उसके अंदर दौड़ रहा है, तो दौड़ रहा है माने तेरा का टुकड़ा नहीं हो गया। समझो माँ और बाप है, स्त्री और पुरुष है, और उनके मिलन से बच्चा पैदा हो गया, तो माने दोनों ने उनका कोई छोटा छोटा टुकड़ा तो एक कर नहीं किया ना,
और अपना छोटा टुकड़ा काटा, माँ ने भी अपना छोटा टुकड़ा काटा और वो दोनों टुकड़े इकट्ठा कर लिए और उससे बच्चा पैदा हो गया। ऐसा हो गया क्या? ऐसा होता है क्या? नहीं होता है ना। नहीं। माँ बाप की जगह होती है, वो उनका कोई हिस्सा बच्चों को नहीं देते, बराबर कि नहीं? तो लेकिन बच्चे का अस्तित्व आ जाता है, बच्चा अलग ही होता है। तो मुझे इतना ही कहना है कि वैसा ही परमात्मा है, तो परमात्मा का हम अंश है, माने परमात्मा का कोई टुकड़ा नहीं है या परमात्मा कोई टुकड़ों में नहीं है। जो कहते ना सभी आत्माएं हैं, वो सब इकट्ठा किए तो परमात्मा बन जाता है, तो ऐसा कोई बात नहीं है। तो मैंने अभी ये उदाहरण आपको दे दिए। हमारे माता पिता है और उनसे हमारा जन्म हो गया है, माने उन्होंने कोई उनका कोई अंग काट नहीं दिए कि चलो माँ ने उनका एक हाथ दे दिए और बाप ने उनका एक हाथ दे दिए और वो बच्चों को फिर 2 हाथ हो गए। अभी माँ बाप को एक एक ही हाथ है, ऐसा होता है क्या? तो ऐसा ही परमात्मा का हम अंश है, माने परमात्मा का कोई टुकड़ा हम नहीं है, बराबर। परमात्मा की जगह है। अभी ऐसा है, लोग क्या करते, व्यवस्था करते, फिर ऐसा क्यों, ऐसा कैसा होगा? पहले तो परमात्मा एक ही होगा ना, फिर बाद में हम कैसे आ गए? भाई कैसे आ गए? परमात्मा और हम साथ साथ थे, आत्मा माने आत्माएं साथ साथ थी। वो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो उसके अंदर क्या जाना है और क्यों जाना है, और वो आप बता सकते हो क्या? आप वो प्रूव कर सकते हो क्या? नहीं आपके पास कोई आधार है क्या? कुछ भी नहीं। तो उसमें परमात्मा ही जाने वो तो। हाँ, अभी क्या बोले, परमात्मा की लीला परमात्मा जाने। बस। लेकिन आप भी तो समझ रहा है कि नहीं, हम अलग है और परमात्मा अलग है। अगर हम ही परमात्मा है तो फिर बात ही क्या है? फिर परमात्मा पाने की बात ही क्या है? क्यों पाना है, बराबर कि नहीं? तो परमात्मा ने ये सब निर्माण किए, तो हमने भी कुछ तो भी निर्माण करना चाहिए। हम तो कुछ निर्माण भी नहीं कर सकते। हम बच्चा भी पैदा करते हैं तो बच्चा का शरीर तैयार करते हैं, लेकिन उसमें आत्मा डालने का काम तो कोई तो भी दूसरी शक्ति करती है कि नहीं कर सकते। उसका रोग ठीक नहीं कर सकते हैं, अगर उसकी में पीड़ा है तो हम ठीक नहीं कर सकते हैं। हाँ, परमात्मा ही करता है सब कुछ। बच्चे का कुछ भी नहीं कर सकते हम। मैंने वही कहा कि बच्चों के शरीर को जन्म हम दे सकते हैं, माता पिता, लेकिन उसमें आत्मा डालने का काम हमारा नहीं है। हमारा नहीं है। हम तो सिर्फ अपनी स्वार्थ इच्छा, भोग इच्छा से वो ऐसा करते हैं, लेकिन उसके अंदर क्या कुछ हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता है गुरुदेव। बिल्कुल। हाँ, बराबर कि नहीं? दोनों के अंदर जो चेतना होती है, शरीर रूपी चेतना, वो शरीर रूपी चेतना से ये बालक शरीर रूपी चेतना से पैदा होता है, वो भी एक शरीर रूपी चेतना बन जाता है। बाकी क्या बनता है? लेकिन बाद में उसके अंदर आत्मा डाली जाती है ना। हम क्या कहते, बाद में उसके अंदर आत्मा हो जाती है। तो शरीर वाली चेतना और हमारे आत्मा वाली चेतना ये अलग ही हो जाती है कि नहीं? दोनों अलग है। शरीर वाली चेतना तो यही की यही, वो तो जड़ है, वो तो यही की यही धरती पे और धरा की धरा रह जाएगी। लेकिन ये जो है, ये तो शरीर बदलेगी कि नहीं? शरीर बदलती रहती है। हमारी आत्मा शरीर बदलती रहती है। बस मनुष्य शरीर में समझता है कि मैं आत्मा हूँ, शरीर से अलग हूँ, बाकी शरीरों में समझता ही नहीं है कि मैं आत्मा हूँ। हम खुद को चेतना ही समझते हैं, माने शरीर ही समझते हैं, और ऐसा ही चलता है। 84 लाख योनि भोगते हैं, इतना ही फर्क। प्रकृति में ऐसा ही चलता है। मनुष्य को इतनी परमात्मा समझ दिए कि वो कम से कम समझ सकता है कि मैं, शरीर अलग है, प्रकृति अलग है, मैं अलग हूँ, आत्मा अलग है। ये सिर्फ ज्ञान इतना मनुष्य जीवन में है, पशु योनि आदि में नहीं है। तो फिर लोग बोलते ठीक है, आदमी ने, मनुष्य ने समझ भी लिया कि मैं आत्मा हूँ, तो क्या है उसमें? और ठीक है, प्राणी वृक्ष को या वृक्षों को नहीं समझता कि अलग है, फिर जानना भी अलग है। बहुत बढ़िया बात आपकी। हाँ, तो वृक्ष को जान के भी क्या करना है? वैसे लोग क्या कहते हैं, फिर मनुष्य को भी जानने से क्या करना है कि मैं आत्मा हूँ, तो उसमें क्या नई बात है? ऐसा नहीं है। मनुष्य जन्म दिया ही क्यों है?
मनुष्य जन्म में ही बुद्धि होती है, ये पहली होती है, बराबर कि नहीं? तो अरे मैं कौन हूँ, अरे मैं कौन हूँ, अरे मेरे से अलग ये प्राणी कैसे है, मेरे से अलग ये वृक्ष कैसे है, मेरे से अलग ये चींटे पतंगे जीव जंतु ये कैसे अलग है, मैं क्यों मैं सबको जान रहा हूँ, लेकिन वो जो प्राणी वो मुझे हमको नहीं जान रहे। माने हम प्राणियों को जान सकते हैं कि इनको इतनी बुद्धि नहीं है, ये उनकी भोग योनि है, वो भोगते हैं, बराबर। खाना मिलेगा तो जीवित रहेंगे, खाना नहीं मिलेगा तो मर जाएंगे, बराबर। वो एक दूसरे के आधार पे जी रहे हैं। लेकिन मनुष्य तो सबकी सोचता है कि नहीं, अरे ये प्राणी है, ये वृक्ष है, ये ऐसा है, माने सबको राज करता है। कौन करता है? मनुष्य ही करता है ना। माने मनुष्य को ज्यादा बुद्धि है, तो हाथी कितना ही बड़ा होगा, मनुष्य से बड़ा होगा, लेकिन हाथी को भी काबू में लाने वाला मनुष्य ही है ना। मनुष्य जी जी जी। तो है ना कुछ तो भी अलग, माने कुछ तो भी बुद्धि है। तो फिर ये बुद्धि देने वाला कौन है? कौन है कि हमको मनुष्य में डालता है? कौन है कि किसी को प्राणी बना देता है? कौन है कि किसी को वृक्ष बना देता है, किसी को जीव जंतु बना देता है? ये क्या प्रणाली है? तो इसके ऊपर कोई तो भी होगा कि नहीं? हमारे ऊपर राज करने वाला है कि नहीं? है। क्योंकि ना जन्म हमारे हाथ में है, ना मरण भी हमारे हाथ में है, कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है। कुछ भी नहीं, सब प्रभु के हाथ में, सब प्रभु के हाथ में है कि नहीं? अगर ऐसा नहीं होता, देखो कोई व्यापारी भी होता है ना, सुबह सुबह अपना दुकान खोलता है तो पहले भगवान का नाम लेता है कि नहीं, ईश्वर का नाम लेता है। क्यों लेता है? प्रभु तुम जानो, मेरे दुकान असरानी मेरे आसपास में नहीं है। हाँ, तो उसको भी मालूम है तो भी तुम्हारी इच्छा से आएगा, और वस्तु खरीदेगा तो भी तुम्हारी इच्छा से खरीदेगा। मेरी इच्छा और चतुराई कोई काम नहीं आनी है कि तू सबका मालिक है, तू सबको बुद्धि दे कि मेरे दुकान पे आए और मेरा वस्तु बिके, मेरी तो सिर्फ भी उपजीविका हो जाए। जी। तो ऐसा है, हम कुछ भी लेते हैं भगवान का ये करते हैं, भगवान को याद करते हैं, शादी भी करते हैं तो उसमें कुछ क्रिया कर्म करते हैं कि नहीं? परमात्मा के नाम पर, भगवान के नाम पर, ईश्वर के नाम पर, देवता के नाम पर कुछ तो भी करते हैं ना। माने कुछ तो भी मानते हैं कि हमारे अलग, हमारे सिवा कोई तो भी अलग है कि जो हमें चलाता है, पूरी कायनात चलाता है जी, पूरा प्रकृति चलाता है। माने प्रकृति से ही श्रेष्ठ कोई तो भी है कि नहीं जी? तो वो जो श्रेष्ठ है, वो जो महान है, वो जो सबसे बड़ा है, वही परमात्मा होता है। बाकी क्या होता है? हाँ, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो उसमें क्या लोग बोलते हैं, तो उसमें क्या नई बात है? होगा हमसे कोई बड़ा, सबका बॉस होता है, हो सकता है प्रकृति का कोई बॉस होगा, कोई मालिक होगा। चलो वो परमात्मा है, तो हमसे क्या लेना देना है उससे? उससे क्या लेना देना है? इसलिए तू मनुष्य बना है और तू अभी सब समझ रहा है। ये बात तू प्राणी जब बन जाएगा तब ये बात तू नहीं समझ सकता, वो उतनी बुद्धि तेरी नहीं चलेगी। जब तू वृक्ष बनेगा तेरी ये बुद्धि नहीं चलेगी, तू जीव जंतु बनेगा तब तेरी बुद्धि नहीं चलेगी। अभी तेरी बुद्धि चलेगी, मनुष्य जीवन में ही तेरी बुद्धि चलेगी। फिर चला, फिर अगर वो कौन महान है तो उसकी पहचान तो तू कर, उसकी क्या कार्य प्रणाली है वो वहां तक तो तू कोई तो भी कर, खोजबीन तो कर। अगर तुझे कोई लेने देना नहीं है तो परमात्मा का कोई तेरा पीछे नहीं करेगा कि भाई तू, मैं तेरा बाप हूँ, मैं पूरी कायनात का मालिक हूँ, तू मुझे मेरे पास क्यों नहीं आना चाह रहा है या मुझे क्यों नहीं पहचान रहा है। उसको कोई पड़ी नहीं है, पड़ी तुझे है, क्योंकि तुझे सोचना है कि ये प्राणी क्यों अलग है, ये जीव जंतु मेरे से क्यों अलग है, ये वृक्ष मेरे से क्यों अलग है, सब मेरे से क्यों अलग है, सामने वाला आदमी भी मेरे से अलग क्यों है तो उम्र में एक ही है, लेकिन वो हो सकता है काला, हो सकता है वो गोरा हो सकता है, या प्रॉपर्टी में उसको मेरे पास से ज्यादा प्रॉपर्टी है या कम प्रॉपर्टी है, सब अलग अलग क्यों है फिर? वो कम बराबर कि नहीं? तो है ना कुछ तो भी हमारे ऊपर क्यों? तो इसलिए मनुष्य जन्म मिला है, उसमें हमें
समझना है कि परमात्मा की क्या प्रणाली है। बस इतना भी हमने सोच लिए ना कि कोई तो भी मालिक है, फिर मालिक को समझता है कि हाँ अब ये प्राणी नहीं है अब ये प्राणी से मनुष्य प्राणी है, माने मनुष्य बन गया है। अभी इसको समझ में आ गया है कि पूरे कायनात का कोई तो भी मालिक है। हाँ, तो इसकी अभी इसको समझ में आ गया। बस इतना भी समझ गए ना, इतना सीधी बात है, सहज बात है। वाह वाह वाह। बस तुरंत परमात्मा उसकी पहचान देने लगता है। वाह मेरे दयाल, वाह। अभी क्या है उसमें, लेकिन परमात्मा तो सब कुछ देखता है। हमें परमात्मा को इस जन्म में नहीं देख रहा है। परमात्मा तो हमें अनंत, हमारे कितने भी जन्म होते हैं ना, हम प्राणी भी हुए, वृक्ष भी हुए, मनुष्य भी कई बार बन भी गए होंगे, सब जानते हैं परमात्मा, हमारी सब जानते हैं, देख रहा है, सब देख रहा है, लेकिन वो कोई दखल अंदाजी नहीं कर रहा है। बिल्कुल। हाँ, लेकिन हमने अगर जब हम मनुष्य बन जाते हैं, जब हमें बुद्धि हो जाती है और थोड़ा भी विचार करने लगता है, हमारा विवेक जग जाता है, फिर परमात्मा दखल अंदाजी करता है। अरे हाँ, यहाँ तक अभी ये पहुंच गया, अभी तो मुझे प्रकट होना ही पड़ेगा, अभी मेरी पहचान देनी ही पड़ेगी, क्योंकि उतना उसका बुद्धि विकसित हो गया है ना। जी जी दयाल। बस वो प्रकट हो जाता है। कितनी सहज वाली बात है। बिल्कुल सहज वाली बात। लेकिन ऐसे कोई कहेगा कि अगर परमात्मा सब कुछ देख रहा है तो वो हमारे अंदर प्रकट क्यों नहीं होगा? समझो, प्रकट भी हो गया, समझो, लेकिन तुझे परमात्मा क्या होता है यही मालूम नहीं है। ये कायनात का कोई मालिक होता है, इस पर अगर तेरा विश्वास भी नहीं है तो वो सचमुच परमात्मा तेरे अंदर प्रकट भी हो जाएगा तो तू पहचान नहीं सकेगा। परमात्मा और तुझ में तो कोई अंतर नहीं है। परमात्मा और तुझ में तो कोई अंतर नहीं है। नहीं है, बिना विवेक नहीं परख सकेगा वो। हाँ, तेरे घर के सामने सूरज की किरणें आ रही है, बस तू देख रहा है, बाकी क्या है। लेकिन जब तू समझ में आएगा, अरे ये क्या है, ये प्रकाश क्या बात है, अरे ये तो प्रकाश मेरे घर में के अंदर भी आ रहा है। लोग बोलते हैं ये जो आप कहते हैं कि घर के अंदर भी प्रकाश आता है, तो घर के अंदर थोड़ी सूरज आता है। हमारे तो घर के ऊपर तो छत है। अरे ऐसा नहीं है, जो प्रकाश है उसकी एक परछाया आ जाती है कि नहीं घर के अंदर। जब दिन होता है, बाहर फुल प्रकाश होता है, तो हम लाइट जलाते हैं क्या? घर में नहीं जलाते ना। हम क्या कहते, दिन है माने बाहर प्रकाश है, उसकी ही प्रति छाया हमारे अंदर प्रकाश आ जाता है कि नहीं? जी जी आता है, बिल्कुल। हाँ, तो अब फिर रात को क्यों नहीं आता? रात को हमें लाइट जलानी पड़ती, तो बाहर सूरज नहीं होता। तो मुझे कहने का इतना ही मतलब है कि हमारे घर के सामने या हमारे घर के अंदर क्यों उजाला है या बाहर प्रकाश क्यों है, तो कौन दे रहा है? बस उतनी तसल्ली करो कि अरे हाँ, ऊपर सूरज है, उससे ये जैसा प्रकृति में हम करते हैं कि उसी के प्रभाव से मेरे घर में उजाला आ रहा है। हाँ, कि मेरे घर के सामने, घर के आंगन में जो प्रकाश है वो ऊपर से सूरज से आ रहा है। और जब तक तू सूरज से ख्याल ही नहीं देगा, बस तुम बोलेगा मेरे सामने प्रकाश है, मेरे आंगन में प्रकाश है, बस तो फिर क्या है, चलने दो ना। सूरज को क्या देनी पड़ी है? उनको सिरे नहीं जाता तो कर्तव्य कहलाता है गुरुदेव। कर्तव्य उसी का है कि भाई सूर्य को कर्तव्य अदा करे कि भाई तेरे प्रभाव से मेरे घर में प्रकाश आ रहा है। माने तो परमात्मा का कर्तव्य होना चाहिए जीव, न कि कर्तव्य। हाँ, तो प्रकाश, ये प्रकाश कहाँ से आया है, इतना भी हमने विवेक, ये माने उतना ही हमने गर्दन भी थोड़ी ऊपर टेढ़ी की ना, अरे ये तो सूरज से आ रही है। बस वैसा ही हमारे अंदर जो जैसा सूरज का हमारे आंगन में प्रकाश है, वैसा ही भी परमात्मा का कृपा दृष्टि हमारे ऊपर है। वो तो सब कुछ देख रहा है, लेकिन कौन देख रहा है, वो कौन है, ये विवेक भी हमने किया ना तो भी परमात्मा को समझ में आ जाता है। हाँ, अभी इसकी अक्ल ठिकाने आ गई, बस तुरंत ये हो जाता है। तो उसमें क्या नई बात है? और यही तो, इसलिए तो बुद्धि दी है, इसलिए तो हमें मनुष्य किया है ना। बिल्कुल। अगर ऐसा किसने कह दिए मुझे तो परमात्मा प्राप्त हो गया, सार शब्द भी मिल गया, आप बोले यही परमात्मा है, लेकिन मैं तो दुखी की दुखी हूँ,
मेरे तो धन ही है, मेरे बैंक में तो 1 लाख तो 1 लाख ही है, वो तो करोड़ों में नहीं बदल गए। ये अलग मैटर है, परमात्मा का अलग है बिल्कुल। हाँ, ये जो है तो परमात्मा उसको समझ में ही नहीं आ रहा है। जी। इसीलिए तो फिर ये प्राणी का जन्म निकला है, जीव जंतु का जन्म निकला है, वृक्षों का जन्म निकला है। जो अज्ञानी है उनके लिए तो ये है ना, भाई तुझे तो मनुष्य जन्म में मिला तो तू उसमें कोई कदर नहीं किया, माने तेरी अक्ल ठिकाने में आ गई, चलो ठीक है, डिफॉल्ट से तुझे तो फिर उसके आगे जो होने वाला है वो तो होने वाला ही है, बराबर। जी बराबर। प्रकृति का काम करेगी, उसको तुझे जन्म दे देगी, जो भी है तेरे हिसाब से, तेरे कर्मों के अंदर। तो ये बात बहुत सहज है, तो इसलिए उसमें ज्यादा तर्कों में नहीं जाना है। नहीं जाते हैं गुरुदेव, समर्पित पूर्ण सरेंडर दयाल, बिल्कुल। हाँ, तो हमें इतना ही कहना है, दुख होता है, मालूम है, दुख भी क्यों होता है, हमारा अगला पिछला हम याद करते हैं या याद आ जाता है, फिर उस टाइम में हमने क्या गलत किया है, अच्छा किया है, अच्छा तो याद नहीं आता पिछले का पिछला, लेकिन गलत याद आ जाता है। अरे ये गलत से तो मुझे कुछ होगा तो नहीं, मैं पकड़ तो नहीं जाऊंगा, उसका मेरे परिवार के ऊपर इफेक्ट तो नहीं हो जाएगा, मेरे बच्चों के ऊपर तो नहीं आएगा, माने वो आएगा नहीं आएगा, इसके पहले इतना सोचता है, इतना विचार करता है, तो दुखी उठता है। बिल्कुल जी। वो नहीं करना ना, तो फिर क्या करना है, अरे सब कुछ अर्पण करते चलो, बुरा विचार आए परमात्मा तुझे अर्पण, पिछला विचार आए तुझे अर्पण। देखो बिल्कुल जब मैं बुरा कर रहा था ना, तब भी परमात्मा था कि नहीं था, लेकिन हमें वो परमात्मा था ये मालूम ही नहीं था, अभी तो मालूम हो गया ना, तो अभी तो तू परमात्मा के ऊपर सौंप देना भाई, तू मैं जो भी कर रहा था, बुरा कर रहा था या अच्छा कर रहा था, तो तू तो साक्षी था ना, ही साक्षी था कि नहीं, परमात्मा तो क्या बोलते हम, साक्षी में था, गवाही था, तो साक्षी। हाँ, तो तब ठीक है, मैं तो अज्ञानी था, मैं तो करता जा रहा था, तूने रोका नहीं है, लेकिन अभी तो मालूम हो गया ना कि तू उस टाइम भी था, उस टाइम सब देख रहा था, तो मैं तो अज्ञानी था, तू तो ज्ञानी है, तू तो सर्वज्ञानी है, तो अभी ये तुझे अर्पण, देख अभी इसके क्या होने वाला है आगे इफेक्ट, वो तुझे जाने। तो ये परमात्मा मिलने के बाद ये धाड़स हमें आ जाता है, ये विल पावर हमारी बढ़ जाती है, फिर हमें दुख आता नहीं है, या आया भी हम समझेंगे अरे वो हमने पिछले का थोड़ा सा सोच लिए थे, अच्छा बुरा का सोच लिए थे, या कोई तो आगे वाला भी सोच लेते हैं, जो नहीं होने वाला वो भी सोच लेते हैं, अच्छा बुरा सोच लेते हैं, और फिर वो गड़बड़ हो जाती है। इसलिए हम तो अभी ऐसा है, अगला हो पिछला हो, कोई भी हो, कैसा भी हो, किसी वक्त भी का भी हो, तुमने किया हो ना किया हो, किसी ने करवाया हो, कैसा भी हो, बस परमात्मा को अर्पण करो, तो फिर क्या होगा, बाद वाले वो विचार नहीं आएंगे, थोड़े आएंगे लेकिन धीरे धीरे इतने कम हो जाएंगे, पूरे कम हो जाएंगे। बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया। इतना सहज उसका ये है, लेकिन उसके लिए मैं दुखी हूँ, उसके लिए कोई अलग तरीका नहीं अपनाना है, बराबर, या परमात्मा को दोषारोप नहीं करना है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, तू ही परमात्मा है, ज्ञान भी परमात्मा है, और परमात्मा ही परमात्मा है, सब कुछ वही दयाल वही है बस। हाँ, तो दोषारोप नहीं करना कि तू था तो तूने मुझे क्यों करवाने कहा, फिर मेरे हाथ से ऐसा क्यों हो गया, अभी छोड़ दो, वो हो गया, उसकी याद में आप दुखी मत हो, आप कोई टेंशन में मत हो, आपका बीपी मत बढ़ाओ, और आपका शरीर का भी नुकसान मत कराओ, कोई रोग राग आपको नहीं लगना चाहिए, नहीं होना चाहिए, या आप शांति में जीना चाहते हो, तो बस याद में आ गया, कोई याद पहला पिछला आ गया, भुला भटका याद आ गया, अच्छा बुरा याद आ गया, बस वो परमात्मा को समर्पित कर दो, वो अभी उसका निर्णय मत करो। जी
अभी उतना ये करो कि मैंने वो परमात्मा के ऊपर छोड़ दिया है कि बस उस टाइम तू भी था लेकिन मैं अज्ञानी था, तू तो ज्ञानी था, तो जो भी हुआ अभी मैं तेरे हवाले कर दिया हूँ, अभी उसका निर्णय तू कर। तो देखो क्या निर्णय होता है, बहुत अच्छा निर्णय होता है। बहुत बढ़िया, अति उत्तम, अति उत्तम, अति उत्तम। चलो ठीक है, फिर आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। जी, कोटि कोटि साष्टांग दंडन प्रणाम गुरुदेव, सदा अखंड कृपा दया बनी रहे बस। और मैं व्हाट्सएप पे संपर्क करूंगा। हाँ ठीक है, शुभ आशीर्वाद, सत्साई। प्रणाम गुरुदेव।